नजर आई। 2 मिलियन डॉलर, लगभग 16,000 करोड़ का सोना क्या कर दिया ब्रिटेन ने, सीज कर दिया। और ब्रिटेन ने बोल दिया कि हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानते, आपकी सरकार वैध नहीं है, तो ये गोल्ड आज से हमारा हो गया। आप ऐसा सोचो कि यार किसी बैंक के अंदर आपने अपना पैसा रखा हुआ हो और वो बैंक के जो मालिक हैं वो ये बोल देते हैं कि हम आपका पैसा आपको नहीं देते क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी क्या है वो खत्म हो चुकी है। मतलब ब्रिटेन ने उनको राष्ट्रपति से हटाया और राष्ट्रपति के बाद हटाने के बाद बोलता है कि आप वैध नहीं हो और आपका 2 बिलियन का सारा का सोना सीज कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि MI6 और ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्लानिंग क्यों थी माद्रो को हटाने के लिए, क्योंकि वेनेजुला का सारा पैसा वेनेजुला को वापस न लौटाने पड़े, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर 2.9 ट्रिलियन पाउंड का कर्जा है। जो ब्रिटेन आज पूरी दुनिया में दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसा है, उसकी असली कहानी ये है पीछे जो आज 2026 में लोगों को नजर आ रही है। और मैं धीरे धीरे और समझाऊंगा कि 2026 के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर जो वॉर हो रहा है उसके पीछे MI6 की प्लानिंग आज की नहीं है, कई सालों की है, बट आज दुनिया को नजर आ रहा है। और आपको पता है MI6 ने जितने भी वेनेजुला के अंदर मादुरो के अगेंस्ट थे उनको फंड देना शुरू किया, उनको मजबूत बनाया ताकि वो क्या करें, मादुरो के अगेंस्ट हो जाए। एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करी कि दुनिया को ये नजर आए कि यार मादुरो तो क्या कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ है, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये सारा का सारा किसने किया, पर्दे के पीछे रहकर MI6 ने। मतलब जो वेनेजुला के जो 2 बिलियन डॉलर पैसे थे उन्हीं में से कुछ पैसों का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, वेनेजुला के ऊपर ही कर रहे हैं। और दुनिया ने देखा कि कैसे मादुरो को डेल्टा फोर्स ने महज 30 मिनट के अंदर उन्हीं के देश से उठा लिया। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, पल भर के लिए सोच कर देखो कि अगर आपका घर है, आपके घर में 4 कमरे भी हैं, 5 कमरे भी हैं, अगर आप ही के घर के अंदर कभी कोई आदमी छुप जाए और आपको पता ना हो कि यार वो मेरे घर में कहाँ छुपा है, तो मैं मानता हूं कि आधे घंटे में तो आप उसको अपने घर से नहीं ढूंढ पाओगे। तो किसी देश के अंदर अमेरिका की डेल्टा फोर्स जाती है और महज 30 मिनट के अंदर क्या होता है, उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। तो ये प्लानिंग कई साल पहले की थी जो ग्राउंड पर लोगों को आज नजर आई। इसके पीछे CIA का पूरा गेम। मैं ये भी कहूंगा कि CIA हो, MI6 हो, उनको मादुरो की हर मूवमेंट के बारे में पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, इनके घर के बेड का कलर कैसा है, इनके कपड़ों का कलर कैसा है, इनके अलमारी में कितने कपड़े रखे हुए हैं। जब भी कोई एजेंसी किसी देश के खिलाफ काम करती है तो उस एजेंसी के पास इतनी जानकारी होती है, शायद उस व्यक्ति को खुद के बारे में अपना नहीं पता होता जितना दूसरे देश की एजेंसी को पता होता है। तभी एक भी गोली नहीं चली और क्या हुआ, राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। और दुनिया के अंदर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चलाया जा रहा है कि वेनेजुला के अंदर चाइना के हथियार फेल। अरे गोली तो चली ही नहीं यार, तो किस हथियार की फेल की बात कर रहे हैं आप। लेकिन असली वजह क्या है, आज दुनिया के अंदर जो पूरा वॉर चल रहा है, आज चाहे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आज मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, आज चाहे बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई, आज नेपाल की सरकार गिर गई, श्रीलंका पहले ही खत्म हो गया, पाकिस्तान बर्बादी के कागार में है। इसके पीछे की मेन वजह भी मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। यहाँ पर मतलब साफ है, को गिराने के लिए ब्रिटेन ने 2019 से ही लग चुका था। ये प्लानिंग 8 साल पहले की थी। इसकी सबसे पहली कड़ी क्या थी, मादुरो के विपक्ष नेता जुआन मादो को क्या करना, वेनेजुला का राष्ट्रपति बनाना, उसको मान्यता देना ताकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास आ जाए, ब्रिटेन के पास आ जाए। और आज सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटेन के पास ही है और ब्रिटेन ने वेनेजुला का सारा सोना, सारा एसेट जब्त कर लिया और वेनेजुला की तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई यार। ऐसा ही ब्रिटेन ने सिर्फ वेनेजुला के साथ नहीं किया, ऐसा ही किसके साथ किया, रूस के साथ भी किया। रूस के 25 अरब डॉलर या 30 बिलियन डॉलर के समथिंग की संपत्ति सीज कर दी। और आज पूरी दुनिया के अंदर यही MI6 यही ब्रिटेन बैकफुट से क्या कह रहा है कि रशिया युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने रशिया के सारे एसेट और 30 बिलियन डॉलर
वैसे ही जब्त करे थे जैसे आज बेनाजुला के लगभग 16,000 करोड़ रुपए जब्त कर दिए। और भी देखो, रूस के एक अरबपति बिजनेसमैन रोमन, यार ब्रिटेन ने क्या किया, उसका सारा पैसा ही जब्त कर दिया। उसके एक क्लब भी है, चेल्सी फुटबॉल क्लब, उसके मालिक रहे ये। और ब्रिटेन ने क्या किया, बोला कि आप अपना सारा का पैसा या तो क्या करो, यूक्रेन को दो युद्ध में, और नहीं तो क्या करो, कानूनी कार्रवाई करो। यार ये ऐसा हो गया कि सपोज करो कि कोई लक्की बिस्ट का पैसा जब्त कर ले, बट मेरा पैसा नहीं है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मेरा कोई पैसा जब्त कर ले और मुझे बोले कि लक्की बिस्ट या तो एक काम करो, अपना सारा पैसा बांग्लादेश को युद्ध के लिए दो या पाकिस्तान को युद्ध के लिए दो, नहीं तो तुम क्या करो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ। ये ब्रिटेन ने ऐसा किया। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद समय खत्म हो जाएगा, मैं सारे के सारे उदाहरण आपको नहीं बता पाऊंगा। आज भी 2.5 बिलियन की संपत्ति ब्रिटेन के बैंक में जमा है उस बिजनेसमैन की। ऐसे हजारों बिजनेसमैन हैं जिनकी संपत्ति को क्या कर दिया, ब्रिटेन ने सीज कर दिया। आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सीरिया के साथ क्या हुआ। 2011 से सीरिया की जनता को लगातार भड़काया गया, वहां विद्रोह शुरू हुए। MI6 और CI की यही चाल थी, जनता को भड़काओ, सरकार को गिराओ और फिर अपना काम सिद्ध करो। आपको पता ही होगा, आप इसी बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बशर अल असद जो वहां के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या करा, उनकी एक भी चीजें वहां नहीं चलने दी। ऐसा माहौल पैदा किया गया कि सीरिया के अंदर क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया भाई। मैं आपको बताऊं कि 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए यार, 60 लाख से 70 लाख तो बेचारे देश छोड़कर चले गए, कोई तुर्की चले गए, कोई लेबान चले गए, कोई जॉर्डन चले गए, कोई यूरोप चले गए। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ा नरसंहार था यार। और आप सबको पता है कि 30 सितंबर 2015 को असद को बचाने के लिए रशिया ने क्या कर दिया, सीधे तौर पर अपनी आर्मी उतारी और वहां के प्रेसिडेंट को सेव किया, अपनी एयरफोर्स उतारी, ताकि MI6 और CI के जितने भी विद्रोही हैं या लड़ाकू हैं जो इनके, उनको बैकफुट में फेंका जा सके। इसलिए 20 और 21 अक्टूबर 2015 को असद को क्या किया, मास्को लेकर गए वो उनकी सेफ्टी के लिए। यहाँ असद ने क्या किया, धन्यवाद किया रशियन गवर्नमेंट को या पुतिन को। लेकिन आज भी क्या बोलती है ब्रिटेन की MI6 या CIA कि रशिया पूरी दुनिया के अंदर क्या कर रहा है, नरसंहार फैला रहा है। लेकिन असली वजह, असली मकसद सारी दुनिया से छुपाया जाता है यार। और आप सबको पता है कि 2024 के अंदर सेम दोबारा रशिया के ऊपर वही कार्रवाई करी MI6 ने बैकफुट में रहकर, और असद को अपनी जान बचाने के लिए मास्को जाना पड़ा। और लोगों ने क्या बोला, क्या भरम फैलाया पूरी दुनिया के अंदर कि सीरिया के राष्ट्रपति तो अपने देश को छोड़कर चले गए, लेकिन वजह दुनिया से नहीं बताई गई कि इस सब के पीछे कौन है। और आज पूरी सीरिया के अंदर किसका कंट्रोल है, इसी MI6, इसी CIA का। और आज इन्होंने अपने प्रॉक्सी क्या कर दिया, अहमद अल सरा को क्या कर दिया, वहां का एक राष्ट्रपति बना दिया, जो क्या है, ब्रिटेन या CIA का क्या है, एक प्रॉक्सी है। और वो किनके इशारों में काम करता है, अमेरिका के इशारों में या ब्रिटेन के इशारों में। और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक वॉर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप सबने दुनिया भर में एक तस्वीर देखी होगी यार, 10 से 12 नवंबर 2025 को अहमद अल सरा ने क्या किया, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग करी, बैठक करी। और आपको जानकर ये शौक होगा कि यह सीरिया इतिहास में 1946 के बाद पहली मीटिंग थी यार, जो किसी सीरिया के राष्ट्रपति ने क्या किया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ किया था। तो आप समझ रहे हैं, जो आपको प्लानिंग आज नजर आ रही है, उन प्लानिंग के पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज 10, 20, 30, 40, 50 साल भी लगा देते हैं किसी देश की सरकार को गिराने में, वहां की अर्थव्यवस्था को खत्म करने में, वहां के लोगों के दिमाग के अंदर एक नई चीज, एक नई सरकार और नए लोगों के प्रति प्यार जताने के लिए। अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन यार, अब आप पूछोगे कि अमेरिका और ब्रिटेन को इससे क्या फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ भाई, ईरान का प्रभाव सीमित रहे, रूस पूरी तरह से हावी ना हो पाए, ठीक है, सीरिया पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में है। रूस और ईरान को
पूरी आजादी के क्षेत्र में नियंत्रण करने से रोका जाए। समझ रहे हैं आप? ताकि रूस क्या हो, ईरान की हर क्षेत्र में क्या हो, इंटरफेयर ना कर सके या उसके कंट्रोल में ना आए। अब आप पूछोगे, और पूछना चाहिए यार, कि इससे ब्रिटेन और अमेरिका को क्या फायदा हुआ? यार बहुत फायदा हुआ यार। देखो, ब्रिटेन के ऊपर तो मैंने आपको बोला 2.9 ट्रिलियन का कर्जा है भाई। तो ब्रिटेन तो सबके पैसे रखते जा रहा है ना यार, तो ब्रिटेन तो स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि उसको पैसा चुकाना है अपने। या तो ब्रिटेन का आपको पता है जितनी उसकी जीडीपी है उसका 96% तो उसके ऊपर कर्जा है। तो इन सब देशों का एसेट सोना क्या कर रहा है, ब्रिटेन जमा कर दे रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका को क्या बेनिफिट है कि अमेरिका के नजदीक के जितने भी देश, चाहे आपने अभी आपको देखने को मिला वेनेजुएला, या उसने और भी देशों को बोला कि मैं इनके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा, तो उसे लगता है कि कहीं रशिया यहां तक ना पहुंचे। अगर किसी भी देश के नजदीक उसका दुश्मन देश पहुंच गया तो उसको क्या कर सकता है, आसानी से बर्बाद कर सकता है। जैसे इन्होंने गेम किया था, क्या किया, यूक्रेन को क्या कर दिया, प्रॉक्सी के तौर पर रशिया के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। यानी कि रशिया के बिल्कुल नजदीकी एक देश को अपना बेस बना लिया। और इन्हें डर था कि आज नहीं तो कल रशिया या चाइना क्या करेगा, इनके नजदीक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उन सब क्षेत्रों को क्या कर दो, अपने कंट्रोल में मिला दो। अब आते हैं इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए। मैं आपको बताऊं कि सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, इसी सितंबर के आंकड़ों के अनुसार यार, आरबीआई के पास लगभग 880.1 टन सोना है, जिसमें से 575 टन सोना का एक बड़ा हिस्सा हमेशा क्या होता है, भारत की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हो यार, अपने घरों में सोना रखते हो ना, कभी मुसीबत में अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम्स हो किसी भी चीज को, तो हम अपने सोने को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, ताकि उससे हमें पैसा मिल सके और उस पैसे से जो भी जरूरत हो उसको पूरा किया जाए। इसलिए दुनिया का हर देश क्या करता है, सोने को रिजर्व रखता है, ताकि मुसीबत के टाइम इस सोने का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा के लिए किया जाए। इसके अलावा 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, बिल्कुल बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रखा गया है यार। वहीं 14 टन सोना गोल्ड डिपॉजिट अरेंजमेंट का हिस्सा है। और आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 में आरबीआई ने क्या किया, विदेशों से अपना 274 टन सोना भारत वापस लेकर आ गई यार। और ये सबसे अच्छा काम किया कि हमारी आरबीआई, हमारे भारत ने क्या किया, 274 टन सोना हम दोबारा अपने देश में लेकर आ गए। बहुत विरोध हुआ इसका, कुछ लोग चाहते थे, कुछ पावरफुल लोग चाहते थे कि भारत ये सोना वापस लेकर ना आए। और